जोबट विधानसभा में उपचुनाव की जंग के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से एसपी को हटाने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए महेश पटेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत की, जहां पटेल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार को प्रभारी मंत्री द्वारा एसपी पे दबाव डाल के एसपी पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है और हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे केस बना बना के 151 लगाया जा रहा है। कभी दारू की धमकी दी जा रही है। एक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाबरा में सवेरे टीआई द्वारा 151 करके जेल पहुंचा दिया गया है और एसपी मेरे परिवार के, मेरे भाई के, मेरे अंकल के लड़कों को जबरन दारू का केस बनाने की दबाव डाल रहा है, जो कि कोई दारू का धंधा नहीं करते हैं। एसपी खुलेआम प्रभारी मंत्री की दबाव में कलेक्टर और एसपी दोनों चुनाव खुद लड़ रहे, वैसा कर रहे एसपी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए एसपी को तत्काल हटाने की मांग की। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि एसपी को और कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए, ताकि यह चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास भी हो रहा कि एसपी हमारे कार्यकर्ता या मेरे परिवार में हत्या भी करवा सकता है। एसपी यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि एसपी कभी भी हत्या कर सकता है। मैंने गार्ड मांगा था तो एसपी ने गार्ड तक नहीं दिया, तो मेरी भी हत्या करवा सकता है एसपी प्रभारी मंत्री के कहने पे। और कार्यकर्ता पे भी एसपी हत्या करवाना चाहता है। ग्रामीण में चाहे कठीवाड़ा हो, चाहे उदयगढ़ हो, चाहे भाबरा हो, हर कार्यकर्ता के घर रात को 1 बजे 2 बजे पुलिस जा रही है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। तो मैं चुनाव आयोग से तत्काल एसपी को हटाया जाए, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होएगा। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की और करेंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होएगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री के इशारे पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रताड़ित किया गया, जो कि कार्यकर्ता एकदम दहशत में है, कभी भी हत्या कर सकते हैं। ऐसा हो चुका है, मेरे चुनाव में पहले भी हो चुका है। मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई पहले अलीराजपुर विधानसभा में। तो एसपी चुनाव आयोग से तो मैं कहता हूं कि एसपी को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो ये कार्यकर्ताओं की हत्या कराने की साजिश एसपी रच रहा है। मेरे परिवार में भी एक हमारा अंकल का लड़का है वीरेंद्र रावत, उसको इनकाउंटर करने तक की एसपी ने धमकी दे दी, जो कि मुझे मालूम पड़ा कि उसे दारू के केस में फंसाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है, जहां उन्होंने प्रभारी मंत्री पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और यहाँ का जो प्रभारी मंत्री है वो यहाँ पर गुंडागिर्दी करवा रहा है और यहाँ पर एसपी कलेक्टर को पूरी तरह से उनके इशारे से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे केस मुकदमे बना के और जेल भेजने का काम कर रहा है प्रभारी मंत्री। तो ये चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले। चुनाव आयोग क्यों मौन है वो भी समझ में नहीं आ रहा। जब प्रशासन पूरी तरह से अलग हो जाता है और इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग ही यहाँ के सर्वासर्वी होता है चुनाव में, पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मौन है और यहाँ का कलेक्टर और एसपी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रहे हैं और धमकी दी जा रही है और उनको घर पे बैठे रहो हिदायत दी जा रही है। ये बहुत गलत बात है।
उसका हम चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। और जो आज चुनाव हुआ है 30 तारीख को, और ये आखिरी में ये सब धांधली कराने के चक्कर में है। यहाँ के प्रशासन सबको मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, कलेक्टर, एसपी और जिला प्रशासन उनको किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे से कोई काम न करे, नहीं तो सब निगाह है। हमारे कांग्रेस के पर्यवेक्षक कार्यकर्ता सब देख रहे हैं कौन अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता बन के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कृपया करके अपने आचार संहिता का पालन करें और कर्मचारी अधिकारी आप अपनी दायरे में रहकर काम करें, पर इस तरह से करेंगे तो कांग्रेस बर्दाश्त करने वाली नहीं है, ये हम बता देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे उपचुनाव की जंग में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपना रंग दिखाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जोबट।